तो इसी को लेकर हमारे सहयोगी नईम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नदीम मियां, और साथ ही साथ जोगेंद्र कल्याण सहारनपुर से और संवाददाता बिजनौर से नईम अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नईम, जगह जगह आज वोट डाले जा रहे हैं, 37 जिलों में आज मतदान है, क्या कुछ अपडेट है नईम? देखिए, बिजनौर की बात करें तो आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। बिजनौर की अगर बात करें तो जनपद बिजनौर में 12 नगर पालिकाएं हैं, 6 नगर पंचायत है। इस पर 257 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 927 बूथों पर मतदान हो रहा है। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो 8,47,249 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जबकि 119 अति संवेदनशील, 25 अति संवेदनशील प्लस, और जिस पर पुलिस फोर्स लगाई गई है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष से चुनाव कराया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाया गया है। जी जी बिल्कुल। जोगेंद्र, सहारनपुर में अब तक कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो चुकी है? देखिए, अभी सहारनपुर में अभी सुबह का टाइम है, लोग सुबह से घर से निकले हैं वोट डालने के लिए। और अभी जहां कुछ जगहों में काफी भीड़ देखी जा रही थी, पर अभी जो कुछ जगह है वहां पर भी कुछ लोग थोड़ी संख्या समय पर वोट डालने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं। इसमें पहले जिनकी बात करें हम, पहले सहारनपुर में बुजुर्ग लोग पहले वोट डालने से पहले पहुंच रहे हैं। उनसे हम लोगों ने बात की तो उनका कहना है पहले हम अपने मत का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कुछ खाना पीना करेंगे, उसके बाद अपने घर जाके और अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने के लिए भेजेंगे। और हम आपको बता दें, सहारनपुर में एक नगर निगम में 4 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत है, जिसमें 898 मतदान कुल जो मतदान डालने के वो है केंद्र बनाए गए हैं। इसमें टोटल आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो हम यहाँ पे पुलिस प्रशासन एक जैसे बटालियन है, 2 PSC बटालियन है, वो यहाँ सहारनपुर में तैनात की गई है। संवेदनशील एरिया के लिए ड्रोन कैमरा, पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बिल्कुल जी। नदीम, आप जहां खड़े हैं रामपुर में पोलिंग बूथ पर, उस बूथ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम मतदान को लेकर किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था तो आप मेरे पीछे देख ही सकती हैं, जिस तरीके से पुलिस ने पूरी इसको नाकाबंदी कर रखा है। और जितने भी लोग यहाँ मतदान करने आ रहे हैं, बाकायदा सिस्टम से उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनको अंदर भेजा जा रहा है। और अभी तक लगभग 9:15 बज चुके हैं, 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पोलिंग हो चुकी है। और लेकिन यहाँ स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य सी है। लोग जो है अभी घर से पूरी तरीके से नहीं निकले हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादा मतदान करने आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है माहौल जो है बिल्कुल शांत है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि माहौल अभी शांत है, किस तरह का मौसम है वहाँ, क्योंकि मौसम भी सुहावना हो गया है, ऐसे में उत्साह वहाँ लोगों में किस तरह का देखा जा रहा है मतदान? देखिए, उत्साह तो देखने को चुनाव के दौरान से अभी तक बना हुआ है लोगों का, क्योंकि रामपुर जो है वो आजम खान का गढ़ माना जाता है। यहाँ 11 निकाय और ये 232 वार्ड हैं, 5,22,000 मतदाता हैं, 40,000 ऐसे मतदाता हैं जो इस बार प्रथम बार मतदान करने वाले हैं। लेकिन माहौल सुहाना है, तो माहौल बारिश की वजह से भी थोड़ा सा सुहाना है। लेकिन अभी जिस तरीके से जैसे जैसे मतदान प्रक्रिया बढ़ती रहेगी, हम और भी अपडेट आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो आपके सामने है। जी नईम, बिजनौर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं पोलिंग बूथ पर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो डीएम और एसपी पूरी तरह से शांतिपूर्ण नगर पालिका चुनाव कराने की कमान संभाले हुए हैं और हर बूथ पर वो चेकिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इसी को लेकर सब अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, अब तक कितने प्रतिशत तक मतदान हो गया है नईम वहाँ? देखिए, 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और अभी जो ना मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। प्रतिशत रिपोर्ट अभी हमें मिली नहीं है और आने वाली है, उसके बाद आपको बताएंगे। बिल्कुल। जोगेंद्र, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मतदान को लेकर, अगर आपकी किसी से बात हो पाई हो मतदाता से? जोगेंद्र जी जी, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जोगेंद्र? लोगों का कहना यह है, इस बार हम ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो लोगों की जनसमस्याओं को दूर करे। जो पहले प्रत्याशी थे वो उनकी जनसमस्याओं पर खरा नहीं उतरे। इस बार लोगों ने मन बनाया है, ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो उनकी क्षेत्र की जनसमस्या को दूर करेगा। जी
बिल्कुल। रामपुर में नदीम में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है लोगों में? रुझान जिस तो नॉर्मली है, सामान्य तरीके से बना हुआ है। यहाँ वोटर जो है वोट डाल के आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए रामपुर के, इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है। जी, कैसा माहौल है, बताएं कुछ। जी 9 बजे तक 2 घंटे जी बिल्कुल। तो लगातार वोटिंग जारी है। इसी बीच जानकारी बड़ी बता दें कि सुप्रीमो मायावती ने भी अपना वोट डाला है। मायावती यहां सुबह वोट डालने के लिए पहुंची थी। लगातार ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं हम आपको, जहां मायावती ने वोट डाल दिया है। तो लगातार बड़े बड़े मंत्री नेता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। नगर निकाय चुनावों को लेकर पहले चरण का मतदान है। ऐसे में सुप्रीमो मायावती ने भी अपना मतदान किया है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती मतदान करने पहुंची। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मतदान किया। चिल्ड्रन पैलेस म्युनिसिपल स्कूल में वोट डाला। मतदाताओं से वोट जरूर डालने की अपील भी उन्होंने की। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़े बड़े नेता और मंत्री भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपना वोट डाला है। साथ ही साथ लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत वोट डालने पहुंची। उन्होंने चिल्ड्रन एकेडमी, लोरेटा चौराहे, वीवीआईपी हाउस के पास बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला और साथ ही साथ मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा वोट जरूर डालें। तो सुप्रीमो मायावती ने भी अपना वोट डाल दिया है। जोगेंद्र, जिस तरह से बीच में कोरोना का भी असर लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में वहां किस तरह की गाइडलाइंस कोरोना को लेकर जारी की गई हैं पोलिंग बूथ्स पर? देखिए, कल जिलाधिकारी ने बताया कि सभी लोग जब मतदान डालने जाए तो वहाँ कोरोना की गाइडलाइन का ख्याल रखा जाए। जी, कुछ लोगों के मुंह पे मास्क देखे गए, पर कुछ लोग बगैर बिना मास्क के ही सहारनपुर में मतदान कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है। लगातार सहारनपुर में कोरोना के मामले हैं, लगातार बढ़ते गए। अभी पिछले एक सप्ताह में लगातार 50 से केस ज्यादा सहारनपुर में आ गए थे, पर अब वो उनकी हालत ठीक थी तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। जी, चलिए ठीक है। नदीम, अगर आप किसी से बात कर पाए, किस तरह का उत्साह वहां मतदाताओं में बना हुआ है? नदीम, मैम ऐसा है, जहाँ पोलिंग बहुत तेजी के साथ चल रहा है जी, और 2 घंटे में पोलिंग में परेशानी ये आ रही है कि चुनाव आयोग ने 15 विकल्प दिए हैं वोट डालने के लिए, उनमें से कोई एक, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 ID मांग रहे हैं, एक वोटर ID और एक आधार कार्ड। कई पोलिंग स्टेशनों पर ऐसा हुआ है कि आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटर ID लेकर आइए। इस तरह के मामला हुए हैं और अभी पकड़ा भी गया। उनका कहना यह है कि इनके पास जी जी, और भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, मैं बात कराता हूँ। जी, चलिए। नदीम से हमारा संपर्क यहाँ अभी नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबी की वजह से। मैम मैं बात कराता हूँ, एक यहाँ जुड़े हुए हैं। नदीम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जोगेंद्र, यहाँ किस तरह की, अगर किसी तरह की समस्या यहाँ लोगों को आ रही है मतदान करने में, जिस तरह से अभी नदीम ने बताया कि वहाँ पहचान पत्र जो है, आधार कार्ड को लेकर समस्या आ रही है? सहारनपुर में भी ठीक ऐसी स्थिति है। यहाँ पर भी कुछ लोगों के वोट कटे हुए हैं, कहीं वो आधार कार्ड लोग लेके घूम रहे हैं। काफी समस्या का लोगों को आ रही है। कहीं किसी के वोट कहीं है, किसी के कहीं है, तो लोगों को आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। पर ये समस्या हर साल आती है, लगातार BLO वगैरह की सभी जांच करते हैं, पर उसके बाद भी समस्या जो कि बनी रहती है। ऐसा क्यों है कि लोगों को वोट डालने के टाइम पे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लगातार लोगों को टाइम भी खराब होता है। बिल्कुल। जोगेंद्र, कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं लोग? देखिए, जिन लोगों के पास जी वो एक तो वोटर जो मतदान डालने की एक पर्ची है वो है, साथ आधार कार्ड है, साथ पहचान पत्र भी है। इन लोगों उसे लेकर बाहर गेट पर पहले चेकिंग होती है इन लोगों को, फिर उसके बाद मतदान डालने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल। नईम, जिस तरह से लगातार पार्टियां जो है तैयारी कर रही थी, पूरे जोश के साथ ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही थी, तो आप इस वक्त बिजनौर में हैं, वहां किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? नईम,
लेकर उसी तरह से मतदान को लेकर जो वोटर था वो बहुत साइलेंट था। आज वोटर जो वोट डालने के लिए निकला है और अपने मत का जो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वोटर बहुत साइलेंट है और बहुत साइलेंट तरीके से वोट डाल रहा है और बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो जो पार्टी प्रत्याशी हैं वो भी असमंजस में है। जी बिल्कुल। जोगेंद्र, नहीं, किस तरह के, किस वर्ग के लोग ज्यादा मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी नईम, मतदान केंद्र पर किस वर्ग के ज्यादा लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्या बुजुर्ग वहां ज्यादा हैं या फिर वयस्क लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, युवा ज्यादा पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर मतदान केंद्रों की हम बात करें और जो मत का प्रयोग कर रहे हैं जो वोटर्स हैं, वो युवाओं की भीड़ काफी ज्यादा नजर आ रही है और युवा बहुत ही प्रोत्साहित है अपना वोट डालने के लिए और अपना वोट डाल रहे हैं और वापस जा रहे हैं। और बुजुर्गों की अगर बात करें तो बुजुर्ग भी अपना मत का जो प्रयोग कर रहे हैं और पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं और वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जोगेंद्र, आज सरकार की ओर से कार्यालयों की छुट्टी कर दी गई है, तो वहाँ चुनिंदा कौन कौन से दुकानें या कौन कौन से कार्यालय खोले गए हैं? देखिए, फिलहाल अभी सहारनपुर में पूरी तरह बंद किया गया है, कोई भी दुकानें नहीं खुली गई, बस जो चाय वाय की दुकान आसपास थोड़ी खुली है, बाकी सभी दुकानों को पूरी तरह बंद किया गया है। पूरे जिलाधिकारी के आदेश से जब तक मतदान पूरा नहीं हो जाता शाम 5 बजे के बाद तक, उससे पहले कोई दुकानें नहीं खुलेगा। बिल्कुल। किस तरह की भीड़ वहाँ पहुंच रही है? देखिए, अभी सुबह की हम बात शुरुआत है जी, सुबह की हम बात करें तो सुबह से लगातार बुजुर्ग काफी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। अभी युवा जो है अभी घर से निकले हैं, वो भी अब मतदान डालने पहुंच रहे हैं। महिलाएं अपने मत का वोट डालने यहाँ पर जो केंद्र बनाया गया यहाँ पे पहुंच रही है। बिल्कुल। नदीम, जिस तरह से आपने अभी बात की थी कि यहाँ लोगों को समस्या आ रही है मतदान करने में, उनके पहचान पत्रों को, दिव्यांगजन जुड़े हैं, समस्या तो आ ही रही है, लेकिन अब सीधे बात करेंगे, ये वो मतदान करके आए हैं जी, इनसे बात करते हैं कि इनको कैसी समस्या आ रही है। दिव्यांगजन है, मतदान कर दिया, कोई परेशानी आई? कोई परेशानी। क्या कौन कौन सी आईडी मांग रहे हैं आप? मुझसे तो कोई आईडी मांगी नहीं, मेरे पास पहचान पत्र देख के काम करता हूँ। तो सुना मैडम, सभी तरीके के लोग हैं, किसी से यहाँ दिव्यांगजन है, उन्होंने कहा कि मुझसे तो आईडी की ज्यादा आवश्यकता की नहीं, पहचान पत्र आया और मतदान कर दिया मैंने। जी, लगातार वहाँ ऐसी भी खबरें आती हैं जब मतदान होता है नदीम की ईवीएम खराब हो गई या फिर ईवीएम में किसी तरह की खराबी हो गई, ऐसे कुछ कोई जानकारी? मैडम, इस बार जो मतदान हो रहा है वो ब्लेड पेपर से हो रहा है, तो इसलिए ईवीएम की समस्या तो शायद हम लोग नहीं फेस करेंगे, लेकिन मतदान स्लो होना, मतदान में आइडिया मांगना, ये समस्याएं आती हैं, लेकिन अभी पर्याप्त हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि समस्या आ रही है। इस तरीके का कोई हमारे पास नहीं आया है। एक जो थे उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया हमारे पास। किस वर्ग के लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं नदीम रामपुर में? रामपुर जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो अभी जितनी तादाद दिखाई दे रही है उसमें से 80% तादाद जो है मुस्लिम वर्ग के ही है और उनके अंदर उत्साह है मतदान करने का और लगातार वो मतदान केंद्र में जा रहे हैं, मतदान करके स्माइल फेस लेकर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। नईम, आप जिस तरह से लगातार मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था, ऐसे में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट वहां बिजनौर से सामने आ रहा है? देखिए, 7 बजे मतदान शुरू हो गया था, पूरे अपने निर्धारित समय पर मतदान शुरू हुआ था और 7 बजे ही जो ना मतदान करने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, कतारों में लगे हुए थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। अभी भी मतदान चल रहा है, काफी भीड़ मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी, क्या कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, कोरोना को लेकर गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और उसको सैनिटाइज कराया जा रहा है, हैंड वॉश सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और इसको लेकर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल। नईम, पहले चरण का मतदान है, ऐसे में लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर?
जी देखिए, पहले चरण का मतदान है। इस मतदान को लेके, क्योंकि ये नगर पालिका का चुनाव है, इसको लेकर के मतदान किया जा रहा है, तो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और भारी संख्या में लोग मतदान करने आ रहे हैं और अपना मतदान कर कर वापस लौट रहे हैं। जी जी, बिजनौर में अब तक क्या कोई नेता, क्या कोई बड़े मंत्री वहां पहुंचे हैं मतदान के लिए? नहीं, अभी यहाँ पर कोई नेता या मंत्री अभी यहाँ मतदान के लिए नहीं पहुंचे हैं और जी आम बिल्कुल आदमी ही इस समय मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नदीम, रामपुर की अगर बात की जाए तो वहां अब तक कितने प्रतिशत तक मतदान हो गया है? मैम अभी तक लोगों का कहना है कि 13% हो गया है जो यहाँ के अधिकारी हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से कोई हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। जी जोगेंद्र, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो वहाँ कितने प्रतिशत तक वोट डाले गए अभी तक? देखिए मैडम, अभी पूरे जनपद में भी 100% अभी जारी नहीं हुआ है क्योंकि अभी मतदान शुरू है। अभी कहीं कहीं जगह जो मतदान केंद्र है वहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, पर कुछ जगह पर अभी भीड़ नहीं नजर आ रही है। कुछ लोग अभी आराम से अपना मतदान डालने आ रहे हैं। काफी संख्या में बुजुर्गों को हमने देखा है, बुजुर्ग सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करने वोट डालने यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। बिजनौर में नईम, अगर आपको जानकारी हो कि कितने प्रतिशत तक मतदान वहाँ हो गया है अब तक? देखिए, जो मतदान है अभी प्रतिशत जो पुष्टि है प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है और मतदान जारी है और इसकी अभी प्रशासन की ओर से कोई प्रतिशत की पुष्टि नहीं हुई है। जी जी, तो लगातार आपने देखा कि जिस तरह से हमारे तीनों संवाददाता रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे।